हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भावना कोचिंग क्लासेस। कल हमने टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक क्वेश्चन से चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। तो चलिए आज उसी के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ नए क्वेश्चन सीखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है ए एंड बी अलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days. A and B together start the work. After some days, A left the work and remaining work completes by B in 5 days. Then whole work complete in how many days? और second part है how many days after A left the work. क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि A है जो हमारा, वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ये हमारे क्या है, डेज है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा जो हमने इससे पहले क्लास की थी सेम उसी के ऊपर है, ठीक है। ये क्या हमारे डेज हैं। अब क्या निकालेंगे हम इनसे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालते कैसे हैं कि हम 10 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 30। यहाँ से हम इनकी क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी कितनी आएगी, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी, ये ए की ये बी की, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं, ए और बी। काम स्टार्ट करवा दिया हमने। कुछ दिन के बाद, आफ्टर सम डेज, यानी कि कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। हमें नहीं पता कि यहाँ कितने दिन के बाद ए काम छोड़ रहे हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फिर क्या कहता है कि रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय बी इन 5 डेज। बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में, 5 दिन में कर रहा है वो, ठीक है। अगर हमें बी की एफिशिएंसी दे रखी हो, बी का हमारे पास डेज भी है और एफिशिएंसी भी पता हो, तो वहां से हम बी का काम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमें बी की एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। यहाँ ए और बी की टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, 3 + 2 कितनी हो जाएगी, 5। अभी हम पहले बी से काम करवा रहे हैं क्योंकि हमें बी के यहाँ डेज पता है कि वो कितने दिन काम कर रहा है। अगर बी 2 की एफिशिएंसी के साथ वो 5 दिन काम करता है तो कितना वर्क डन कंप्लीट कर लेगा, 10 काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। बन गया ना वही। अगर बी 2 की एफिशिएंसी के साथ 5 दिन काम करे तो कितना काम कंप्लीट कर लेता है, 10 काम कंप्लीट कर लेता है हमारा, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकाल लेंगे, जो टोटल वर्क डन है कितना है, 30। 30 में से अगर मैं बी का काम माइनस कर देती हूँ तो कितना बच जाएगा, 20 काम। अब इस 20 काम को कौन करेगा, ए और बी मिलके करेंगे। ए प्लस बी इस काम को कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 5 की एफिशिएंसी। क्योंकि यहाँ हमें सिंगल की नहीं देनी, हमें काम दोनों से करवाना है, ए से भी करवाना है और बी से भी करवाना है। वो कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 5 की एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। अगर वो 20 काम को 5 की एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो वो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमें क्या पूछता है वो, ए पार्ट क्या कहता है कि वोल वर्क कंप्लीट, मतलब टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ से लेके अगर वो काम यहाँ तक कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। बी यहाँ कर रहा है 5 दिन और ए बी मिलके कितने दिन कर रहे हैं, ये आ गया हमारा 4 दिन। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 5 कितने हो गए हमारे, कि 9 डेज में जो ए और बी स्टार्टिंग से एंडिंग तक अपना काम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो क्या पूछता है कि हाउ मैनी डेज आफ्टर ए लेफ्ट द वर्क। कितने दिन बाद काम ए, जो ए है वो काम को छोड़ रहा है, ठीक है। ए कितने दिन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए कर कितने दिन रहा है। ए और बी कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसमें ए भी कर रहा है। तो ए कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन। मतलब वो 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ रहा है। वो पहले 4 दिन काम करेगा उसके बाद ही वो काम छोड़ देगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 4 डेज।
कि वो 4 दिन के बाद काम छोड़ रहा है। ठीक है, कैसे किया एक बार फिर से समझो। क्या कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। यहां से हमने टोटल वर्क निकाल लिया, कितना आ गया 30 आ गया। ए की एफिशिएंसी मेरी कितनी आई 3 आई, बी की एफिशिएंसी मेरी कितनी आ गई 2 आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी इकट्ठे काम स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन के बाद, हमें नहीं पता कितने दिन के बाद, कुछ दिन के बाद ए और बी ए काम छोड़ देता है। ठीक है, ए काम छोड़ेगा तो काम कौन करेगा बी। अब बचे हुए काम को बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हमें बी के डेज पता है, यहाँ हमें ए और बी के डेज नहीं पता, तो हम बी की एफिशिएंसी निकाल के अगर उसको डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का वर्क डन निकल के आ जाएगा कि बी 5 दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है। निकाल लिया आपने, कितना काम कंप्लीट कर रहा है वो 10 काम कंप्लीट कर रहा है। काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना आया हमारा। अगर मैं टोटल वर्क डन में से बी का माइनस कर रही हूँ यहाँ पे, तो रिमेनिंग वर्क निकल के आ गया। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, ए प्लस बी मिलके करेंगे। कितने एफिशिएंसी के साथ 5 के एफिशिएंसी के साथ। अगर 20 काम को ए और बी 5 के एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में। फिर फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें कि टोटल जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, मतलब यहां से अगर उसने काम स्टार्ट किया है और यहाँ पे एंड किया है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 4 दिन काम हुआ, यहाँ पे 5 दिन काम हुआ, टोटल कितना दिन काम हुआ 9 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है कि कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए ने कितने दिन काम किया। कितने दिन काम किया 4 दिन काम किया। कहने का मतलब ये है कि ए 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ रहा है। ये लाइन हम ऐसे बोल देंगे। ठीक है, आया समझ। तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कहता है कि ए बी एंड सी alone complete the piece of work in 12, 15 and 30 days. All together start the work. After some days, A left the work. Next, after 2 days, C left the work. And remaining work complete by B alone in 1 day. तो टोटल वर्क बताना है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा। सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे कि ए कर रहा हमारा 12 दिन काम, बी कर रहा हमारा 15 दिन काम और सी कर रहा हमारा 30 दिन काम। ठीक है, ये क्या हमारे डेज दे रखे कि इतने इतने दिन ये काम कर रहे हैं। यहाँ से हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेके। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा 60। अब एफिशिएंसी निकालो इनकी, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 30 2 जा, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी काम स्टार्ट करते हैं। मैंने सभी से काम स्टार्ट करवा दिया। फिर क्या कहता है कि कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ दिन बाद यानी हमें नहीं पता कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है। ए ने काम छोड़ दिया, अब काम कौन करेगा मेरा बी प्लस सी करेगा। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद उसके 2 दिन बाद क्या कहता है नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, उसके 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक बी और सी ने मिलके काम किया। उसके बाद ही तो सी ने काम छोड़ा। अब कौन काम कर रहा है बचे हुए को बी कर रहा है। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 1 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालना है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमें बी प्लस सी के डेज पता है कि वो इतने दिन काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमें बी के डे पता है कितने दिन काम कर रहा है। तो बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 6 होगी और बी की कितनी है 4 और इनकी टोटल कितनी होगी मेरी 5 + 4 + 2 कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। अगर बी प्लस सी 6 की एफिशिएंसी के साथ अगर वो 2 दिन काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे हमारा 18 काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 18 कह रही हूँ 12 काम कंप्लीट करेंगे।
16 6 2 12 ही तो होते हैं, 12 काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, अगर बी 4 की एफिशिएंसी के साथ अगर वो एक दिन काम कर रहा है तो कितने दिन कितना काम कंप्लीट करेगा, 4 काम कंप्लीट कर लेगा। तो यहां से इन्होंने तो जो वर्क डन है वो कितना कंप्लीट किया है, 16 कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग कितना बचा, अगर मैं 60 जो टोटल वर्क है उसमें से अगर मैं 16 माइनस करती हूँ तो मेरा कितना काम बच गया, 44 है जो काम, वो रिमेनिंग बच गया। अब इस 44 काम को कौन करेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी मिलके यही तो करेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी मिलके इस बचे हुए काम को यानी 44 को कितने एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 11 की एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल डेज निकालने हैं कि कितने दिन में वो टोटल वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन ये +2 और +1, टोटल कितने आ गए, 7 डेज आ गए कि 7 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि 4 दिन यहाँ कर रहे हैं ये काम, 2 दिन ये और 1 दिन ये। ठीक है, आया समझ कैसे किया, कैसे किया। ए था जो हमारा वो 12 दिन काम कर रहा था, बी है वो 15 दिन कर रहा है और सी है वो 30 दिन कर रहा है। हमने टोटल वर्क निकाल लिया इनके एलसीएम से, कितना आया, 60 आया। एफिशिएंसी निकल के आई, ए की कितनी 5, बी की 4 और सी की हमारी आई 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी मिलके काम स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता, हमें नहीं पता कितने दिन के बाद वो काम छोड़ रहा है। ए ने काम छोड़ दिया, अब काम कौन करेगा हमारा, बी प्लस सी करेंगे। उस जब ए ने काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक किसने काम किया, बी प्लस सी ने मिलकर काम किया। कितने दिन, 2 दिन किया। ठीक है, सी ने काम छोड़ दिया, अब बच गया कौन, बी बच गया। उस बचे हुए काम को बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1 दिन में करेगा। ठीक है, अभी हमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता चल गई, कितनी आ गई 6, 4 बी की है और सी की हमारी 2 है, तो टोटल कितनी होगी, 6 एफिशिएंसी होगी। अगर बी प्लस सी, ये कौन है, बी प्लस सी, 6 की एफिशिएंसी के साथ अगर वो 2 दिन काम करते हैं तो टोटल कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं, 12 काम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे बी, बी अगर 4 की एफिशिएंसी के साथ 1 दिन काम करता है तो वो कितना काम कंप्लीट कर लेता है, 4 काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो टोटल इन्होंने मिलकर कितना काम किया, 16 कंप्लीट कर लिया। अगर मैं टोटल वर्क में से ये वर्क डन माइनस कर लूँ तो रिमेनिंग वर्क निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 44। अब इस 44 काम को कौन कंप्लीट करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे, कितनी एफिशिएंसी के साथ, 11 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो 44 काम को अगर वो 11 की एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि कंप्लीट जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जहां तक काम खत्म हो रहा है ये कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी ने तो 4 दिन किया, बी प्लस सी ने हमारा 2 दिन किया, बी ने अकेले 1 दिन किया। तो टोटल कितने आ गए हमारे, 7 दिन में कि हमारा टोटल जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कहता है, A, B and C alone complete the piece of work in 50, 75 and 20 days. All together complete the work in 4 days and then C left. Then A and B complete the work in how many days? क्या कहता है कि जो A है वो 50 दिन काम करता है, B है वो 75 डेज वर्क करता है और जो C है वो 20 डेज करता है। ठीक है, यहां से हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा दूर लिखो, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेके 50, 75 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 300 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालो इनकी एफिशिएंसी, कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 6, बी की आ गई मेरी 4 और सी की आ गई मेरी 15। ठीक है, अभी क्या कहता है
ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 4 days। अगर सभी काम करें 4 दिन, ठीक है, सभी मिलके काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, उसके बाद जो सी है वो काम छोड़ देता है, ठीक है, तो काम कौन करेगा? ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये निकालना हमें। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है बस, कि हमें ए प्लस बी का काम निकालना है कि वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन कर रहे हैं? 4 दिन मिलके कर रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी देखो कितनी कितनी हमारी 25 हो जाएगी, क्योंकि ए की 6 है, बी की 4 है और सी की 15। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 25। अगर ये तीनों 25 की एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे? ये 100 काम कंप्लीट कर लेंगे। काम कितना बचेगा हमारा? अगर मैं 300 जो टोटल वर्क है उसमें से अगर मैं 100 को माइनस करूंगी तो कितना बच जाएगा? 200 काम बच जाएगा। अब इस 200 काम को कौन करेगा? ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी? कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब ए प्लस बी 200 काम को अगर 10 के एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? 20 दिन में। यही हमारा आंसर है, यही निकालना था कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। आ गया हमारा। कैसे आया? आया समझ? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये हमारा। क्या कहता है कि ए है वो 50 दिन काम कर रहा है, बी है वो 75 दिन काम कर रहा है, सी है वो 20 दिन काम कर रहा है। टोटल वर्क निकाल लिया हमने, इनका एलसीएम लेके कितना आया? 300 आ गया। तो ए की एफिशिएंसी मेरी आ गई 6, बी की आ गई 4 और सी की आ गई 15, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर तीनों मिलके 4 दिन काम करते हैं और उसके बाद सी काम छोड़ देता है। पहले हम 4 दिन तीनों से काम करवाएंगे, उसके बाद ही तो सी काम छोड़ देगा। सी ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? ए प्लस बी मिलके करेंगे। वही पूछा है कि ए प्लस बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी है वो अगर 25 के एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम करते तो कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं हमारा? 100 काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो काम कितना बचेगा हमारा? 200 बचेगा। अब इस 200 काम को कौन कंप्लीट करेगा? ए प्लस बी मिलके करेंगे। कितनी एफिशिएंसी के साथ? 10 के एफिशिएंसी के साथ। तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे? सॉरी, कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहता है? ए एंड बी अलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 24 and 32 days. A and B together start the work. How many days B left the work so that the whole work complete in 18 days? ये थोड़ा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टाइप बन जाती है हमारी। ये क्या कहता है कि जो ए है वो 24 दिन काम कर रहा है, जो बी है वो 32 दिन काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या है? डेज है। यहाँ से हम सेम टोटल वर्क निकाल लेंगे इनका एलसीएम लेकर। इनका एलसीएम कितना आएगा? 96। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 और 3, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ तक सेम था। अभी क्या कहता है कि ए और बी काम स्टार्ट करते हैं। हमने ए और बी से काम स्टार्ट करवा दिया। कितने दिन बाद ए बी है जो वो काम को छोड़ दे कि जो टोटल वर्क है वो 18 कंप्लीट हो जाए। बी काम छोड़ रहा मतलब काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है एंड तक, ठीक है। क्या कहता है कि कितने दिन बाद वो काम छोड़ दे, मतलब कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि जो टोटल वर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाए हमारा, ठीक है। अब टोटल का काम का हमारे पास दिन दिए हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल का दिया है तो हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग से जो हमारा एंडिंग तक काम कौन कर रहा है। कौन कर रहा है स्टार्टिंग से एंडिंग तक? ए काम कर रहा है। ए है जो हमारा 4 की एफिशिएंसी के साथ अगर वो 18 दिन काम कर रहा है तो कितना काम कंप्लीट कर लेगा? 72 काम कंप्लीट कर लेगा। काम कितना बचेगा रिमेनिंग? अगर मैं 96 टोटल जो वर्क है उसमें से अगर मैं 72 माइनस करती हूँ तो काम कितना बचा मेरा? 24 बचा। अब इस बचे हुए काम को कौन कंप्लीट करेगा? बी करेगा।
कितनी एफिशिएंसी के साथ? 3 की एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 8 दिन में। कहने का मतलब ये है कि बी है जो वो 8 दिन काम करने के बाद काम छोड़ रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। यही पूछा है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो वो 8 दिन के बाद काम छोड़ रहा है। 8 दिन पहले वो काम करेगा, उसके बाद वो काम छोड़ देगा। ठीक है, आइए टाइप समझ लें। क्या था इसमें कि ए है जो वो 24 दिन काम कर रहा है, बी है वो 32 दिन काम कर रहा है। टोटल वर्क निकालिए एलसीएम लेके, इनका कितना आ गया? 96 आ गया। एफिशिएंसी कितनी आई? ए की 4, बी की 3 आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी साथ मिलके काम करते हैं। काम करवा दिया हमने साथ। कि कितने, फिर आगे क्या कहता है कि कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे। बी काम छोड़ रहा है तो एंड में काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि जो टोटल वर्क है वो 18 हमारा टोटल वर्क है वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो टोटल डेज दे रखे हैं कि हमारी कि इतने दिन में हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है, तो हमें स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमें वर्क देखना पड़ेगा कि किसने किया है। किसने किया है? ए ने किया है। अगर ए काम करता है तो कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है? 4 की एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन कर रहा है? 18 दिन कर रहा है। तो कितना वर्क डन कंप्लीट कर लेगा वो? 72 काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो काम कितना बचेगा? 24 काम बचेगा। अब इस 24 काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा? 3 की एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा? 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बस ये निकालना था कि बी 8 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या कहता है? ए एंड बी alone complete the piece of work in 20 and 30 days. A and B together start the work. How many days A left the work so that the whole work complete in 18 days? सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये क्या कहता है? ए है जो वो 20 दिन काम करता है, बी है 30 दिन काम करता है, 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया इनका? 60। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 और 2। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं। फिर क्या कहता है कि कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे। ए काम छोड़ दे मतलब छोड़ दिया उसने, तो काम कौन कर रहा है? हमारा बी कर रहा है। ए काम को छोड़ दे, कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे कि जो टोटल वर्क है यहां से लेकर यहां तक वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल माइनर चेंज है इस क्वेश्चन में और पीछे वाले में। वो क्या है कि वहां पे क्या कह रहा था कि बी कितने दिन में काम छोड़ दे कि जो टोटल वर्क है वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाए। पीछे वाले क्वेश्चन में ये था। अब वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे कि जो टोटल वर्क है वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ए काम छोड़ रहा है तो एंड तक काम कौन कर रहा है? हमारा बी। स्टार्टिंग से एंड तक कौन काम कर रहा है? यहाँ पे बी कर रहा है। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है? 2 के एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन कर रहा है? 18 दिन कर रहा है। तो कितना काम कंप्लीट कर लेगा वो? 36। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? अगर मैं 60 में से अगर 36 माइनस करती हूँ तो मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बचता है? 24। अब इस 24 काम को कौन करेगा? ए करेगा। कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा? 3 के एफिशिएंसी के साथ। तो 24 काम को अगर वो 3 के एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 8 दिन में। कहने का मतलब ये है कि ए 8 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ रहा है। ठीक है, वो पहले 8 दिन काम करेगा उसके बाद ही वो काम को छोड़ देगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, कोई चेंज नहीं है। वहां पे बी काम छोड़ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में काम कौन छोड़ रहा है? ए छोड़ रहा है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग से एंड तक देखना है कि कौन काम को कर रहा है। ठीक है, पहले हम उसी से काम करवाएंगे, जो बचेगा काम उसको वो काम हम जो छोड़ के जा रहा है उससे करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? ए एंड बी
alone complete the piece of work in 20 and 30 days. First day A and second day B and work continue on alternate days. Then whole work complete in how many days? ये हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है नेक्स्ट टाइप, जो कि है अल्टरनेट डेज पर। ठीक है, ये भी आसानी है हमारी। इसको हम कैसे करते हैं कि ए है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो यहाँ भी हम सेम क्या करेंगे, इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। कितना आ गया, 60। इन दोनों का एलसीएम लेके क्या निकाल लिया ना, टोटल वर्क कितना आ गया, 60। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। 23 सा 60, 32 सा 60, ये क्या आ गई, एफिशिएंसी। ठीक है, फिर क्या कहता है कि पहले दिन ए, फर्स्ट डे ए और सेकेंड डे बी, कि एक दिन यहाँ ए काम करेगा और एक दिन बी काम करेगा। ऐसे ही काम कंटिन्यू चलता रहेगा कि एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ऐसे ही जब तक काम कंप्लीट नहीं हो रहा, यही साइकिल हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है, तो टोटल वर्क बताना है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, वर्क। यहाँ क्या लिखेंगे हम, टाइम। कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ये देखो कि काम कितने दिन हुआ। एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, तो टोटल कितने दिन काम हुआ हमारा, 2 दिन हुआ। कितनी एफिशिएंसी के साथ हुआ, एक दिन ए कर रहा है 3 की एफिशिएंसी के साथ और एक दिन बी कर रहा है 2 की एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन हुआ हमारा, सॉरी कितनी एफिशिएंसी के साथ हुआ, 5 की एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन हुआ, 2 दिन हुआ। ठीक है, अब काम 2 की एफिशिएंसी के साथ हम कितने दिन करें कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क यानी जो ये वाला वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। अब कितने दिन कंप्लीट काम करना पड़ेगा कि वो काम कंप्लीट 60 हो जाएगा। कितने दिन करना पड़ेगा, 12 दिन करने पड़ेगा, क्योंकि 12 5 जा कितना होता है हमारा, 60 होता है। तो ये कंप्लीट हो रहा है। अब हमने यहाँ 12 दिन से मल्टीप्लाई किया है, तो हम यहाँ भी 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम कितना आ गया, 24 दिन में जो हमारा टोटल वर्क है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोबारा से समझो, कंफ्यूज मत होना। क्या कहता है कि ए कर रहा हमारा 20 दिन का, बी कर रहा हमारा 30 दिन में काम कंप्लीट। यहां से हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम लेकर। वो क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। ऐसे ही ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। बी की एफिशिएंसी मेरी आ गई 2। फिर क्या कहता है कि फर्स्ट डे ए, मतलब पहले दिन ए काम कर रहा है और दूसरे दिन हमारा बी काम कर रहा है। ऐसे ही जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती है कि पहले दिन ए करेगा, सेकंड डे बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी जब तक हमारा जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो कितने दिन काम हो रहा है, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, कि दोनों मिलके कर रहे हैं। पूछा क्या है कि जो वोल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो कितने दिन काम कर रहे हैं वो, 2 दिन कर रहे हैं। कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, 5 के एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। अब हम 5 के एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम करवाएं, ये क्या हमारे डेज है, कितने दिन काम करवाएं कि ये जो हमारा टोटल वर्क है ये कंप्लीट हो जाए। अब कितने दिन करवाना पड़ेगा, 12 दिन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ 12 दिन काम करवाए तो हमें यहाँ भी 12 दिन काम करवाना पड़ेगा। मतलब ये जो साइकिल है ये 12 दिन ऐसे ही रिपीट होती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितने दिन आ जाएंगे हमारे, 24 दिन, कि टोटल जो वर्क है वो 24 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब पेयर में 12 बार रिपीट करवानी पड़ेगी। ए बी का जो ये पेयर बनाया है, ऐसे ही हमें और 12 बार रिपीट करवानी पड़ेगी, तब जाके हमारा जो 24 दिन निकलेंगे उसमें जाके हमारा जो टोटल वर्क है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 40 days. First day A and second day B and work continue on alternate days. Then whole work complete in how many days?
क्या कहता है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्या कहता है कि ए काम करता हमारा 10 दिन, बी करता हमारा 40 दिन काम। टोटल वर्क निकाल लेंगे हम, कितना आ गया मेरा 40 आ गया। एफिशिएंसी कितना आएगी 4, इसकी 1। ठीक है, ये क्या थे, डेज थे। क्या कहता है कि पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करते हैं और काम ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे सोल्व। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क, यहाँ लिखेंगे हम टाइम। काम कितने दिन हुआ, एक दिन यहाँ हो रहा है, एक दिन यहाँ हो रहा है। कितने दिन हुआ, 2 दिन किया काम किया। कितनी एफिशिएंसी के साथ किया, ए ने किया 4 के एफिशिएंसी के साथ और बी ने किया 1 के एफिशिएंसी के साथ। तो टोटल कितनी एफिशिएंसी होगी, 5 की एफिशिएंसी। अब वो 5 के एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम करे कि जो टोटल वर्क, यानी जो टोटल वर्क कितना हमारा 40, वो कंप्लीट हो जाए। अब हम देखेंगे कि 5 की टेबल में 40 आता है, हम बोलेंगे कि हाँ आता है। कितने पे आता है, 8 पे आता है। ठीक है, 5 8 जा 40, मतलब जो 40 काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हमने 8 दिन से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो 8 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डेज कितने आ जाएंगे हमारे कि 16 डेज में हमारा जो 40 वर्क था वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कैसे किया वो आया समझ में, बिल्कुल बेसिक टाइप है ये अल्टरनेट डेज की। ठीक है, चलो फिर से समझ लो एक बार। क्या कहता है कि ए है जो हमारा वो 40 दिन काम कर रहा है, बी है वो 40, सॉरी, ए है वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी है वो 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क इनका कितना निकल के आया, 40 निकल के आया। वहां से भी इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 4 आई। बी की एफिशिएंसी कितनी आई मेरी, 1 आई। फिर क्या कहता है कि फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, सेकेंड डे हमारा बी काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने दिन काम हुआ, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, मतलब 2 दिन काम हुआ है। 2 दिन काम हुआ, कितनी एफिशिएंसी के साथ हुआ, 5 के एफिशिएंसी के साथ हुआ। अगर हम 5 के एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं तो हम कितने दिन में जो ये टोटल वर्क है 40, इसको कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, कितने दिन काम करेंगे कि 40 काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन करना पड़ेगा हमें, 8 दिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने 8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो हमने यहाँ भी करना पड़ेगा। तो टोटल कितने डेज आ जाएंगे हमारे कि 16 दिन में जो हमारा टोटल वर्क है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कहता है, A and B alone complete a piece of work in 12 and 15 days. First day A and second day B and work continue on alternate days. तो टोटल वर्क बताने की कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये भी सेम उसी की तरह है। क्या कहता है कि A करता है 12 दिन में काम, B करता है 15 दिन काम। ठीक है, यहाँ से हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे कि कितना आया 60, इनका एलसीएम लेकर। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई 5 और बी की कितनी हुई 4। ये क्या है, एफिशिएंसी। अब क्या कहता है कि पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन हमारा बी काम करता है। तो टोटल वर्क बताना है कि हमें कितने दिन में कंप्लीट होगा। टोटल वर्क हमारा है कितना 60। अब काम कितने दिन हुआ, 2 दिन हुआ, क्योंकि एक दिन ए ने किया और एक दिन बी ने किया। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी के साथ किया, इसने 5 के एफिशिएंसी के साथ किया और इसने 4 के एफिशिएंसी के साथ किया। तो कितनी एफिशिएंसी की होगी इनकी, टोटल 9 एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब वो 9 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम करे कि जो उसका टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। अब देखो सोचने की बात यहाँ आती है, आप सब कंफ्यूज हो गए जहाँ पे। अब बोलेंगे बच्चे कि 9 की टेबल में तो 60 आता ही नहीं है। ठीक है, अब 9 की टेबल में 60 नहीं आता, ये सबको पता है। लेकिन हमें क्या करना है कि 9 की टेबल हमें अप्रोक्स वहां तक लेके जानी है कि वो 60 के अप्रोक्स वैल्यू लेकर पहुंच जाए। अब 9, जो 9 है उसकी टेबल में 60 के अप्रोक्स कहाँ तक जाएगी, 6 पे जाएगी। ठीक है, 9 6 है, कितना होता है हमारा 54। ठीक है, कितना बच गया 60 होने में, 6 बच गया। ठीक है, अब हम जो ये 6 है
हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस जो ये वाला 6 है हमारा, जो रिमेनिंग बचा है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगी लिखने में? अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 6 को अपनी सहूलियत के लिए कि 5 + 1 लिख लूँ, तो अब यहां से लेकर यहां तक तो ए और बी ने ये 54 काम मिलके कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब किसकी टर्न आएगी इसके बाद, यहाँ इसके बाद किसकी टर्न आएगी, ए की टर्न आएगी, क्योंकि पहले काम को स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है। अगर कुछ काम बचता है तो भी करेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ तक ए और बी ने साथ मिलके कर लिया, अब किसकी टर्न आएगी, ए की करने की। अगर 5 काम को ए, ये क्या हमारा काम है, अगर ए उसको 5 के एफिशिएंसी के साथ करा, मतलब क्योंकि हमें यहाँ ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अगर 5 काम को अगर वो 5 के एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 1 दिन में। ठीक है, अब ये काम बच गया हमारा एक, इसको कौन करेगा, बी करेगा। अब एक काम को अगर बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, अगर एक काम को भी 4 के एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट कराएगा, 1/4 दिन में काम करेगा। तो हमारे पास टोटल जो डेज है वो कितने आ गए, 13:1/4 डेज। कहने का मतलब ये है कि इतने दिन में हमारा जो टोटल वर्क है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आया समझ? ये उससे थोड़ा सा एडवांस आ गया। ये कैसे किया उसने, क्या दे रखा था कि ए कर रहा है 12 दिन काम, बी कर रहा है 15 दिन काम, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। एफिशिएंसी कितनी आई, ए की 5, बी की आई मेरी 4। फिर क्या कहता है कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, और काम इसी तरह से अल्टरनेट डेज पे आगे कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हमें हमसे पूछा है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, काम कितने दिन हुआ, 2 दिन हुआ, क्योंकि एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी के साथ हुआ, 9 की एफिशिएंसी के साथ। अब 9 की एफिशिएंसी के साथ वो कितने दिन काम करेगी जो टोटल वर्क 60 है वो कंप्लीट हो जाए। अब 9 की टेबल में तो कहीं ऐसा नहीं है कि 60 आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो हमें 9 की टेबल अप्रोक्स वहां तक लेके जानी पड़ेगी कि वो 60 के बिल्कुल पास तक पहुंच जाए। तो 9 की टेबल हम 6 पे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच गया, 6। अब हम 6 को तोड़ के ऐसे लिखेंगे 5 + 1, क्योंकि हमें ए की एफिशिएंसी पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 5। अगर ए 5 की एफिशिएंसी के साथ 5 दिन काम कर रहा है, सॉरी 5 काम को अगर वो 5 के एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 1 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। अब बचा काम कितना, 1। अब ए के बाद किसकी टर्न आएगी हमारी, बी की करने की। अब बी एक काम को अगर 4 के एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 1/4 में। तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे हमारे, 13 सही 1/4 दिन आ जाएंगे कि इतने दिन में हमारा जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, इसको सोल्व नहीं करते, ऑप्शन में हमें ऐसे का ऐसे ही आंसर मिलेगा। ठीक है, आया समझ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, ए बी एंड सी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 days. फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी, एंड वर्क कंटिन्यू ऑन अल्टरनेट डेज। तो टोटल वर्क बताना इसमें भी कि कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पे पहले 2 थे हमारे वेरिएबल, अब कितने हैं, 3 है। क्या कहता है कि ए काम करता हमारा 12 दिन में कंप्लीट, बी करता हमारा 15 दिन में कंप्लीट, और सी करता हमारा 20 दिन में कंप्लीट। यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ गया मेरा 60। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आई मेरी, 5, बी की कितनी आई, 4, और सी की आ गई मेरी 3। क्या कहता है कि पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन मेरा बी काम कर रहा है, और तीसरे दिन मेरा सी काम कर रहा है। एक दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन यहाँ हुआ, एक दिन यहाँ हुआ। ठीक है, सेम वैसे लिखेंगे वर्क यहाँ पे, टाइम। अब
पहले वाले क्वेश्चन में 2 वेरिएबल थे तो वो 2 ही दिन काम करेंगे, क्योंकि एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है। फिर किसकी टर्न आ रही थी? ए की। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 3 दिन। तो एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा और एक दिन सी करेगा। तो काम कितने दिन हुआ? 3 दिन हुआ हमारा। कितनी एफिशिएंसी के साथ हुआ? ए कर रहा हमारा 5 के एफिशिएंसी के साथ, बी कर रहा मेरा 4 के एफिशिएंसी के साथ और सी कर रहा मेरी 3 एफिशिएंसी के साथ। तो टोटल कितने दिन काम हुआ? सॉरी, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम हुआ? 12 के एफिशिएंसी के साथ। अब 12 के एफिशिएंसी के साथ हम कितने दिन काम करें कि जो टोटल वर्क है 60 ये कंप्लीट हो जाए? अब 12 के टेबल में 60 तो आता है, कितने पे आता है? 5 पे आता है। अब 12 5 से कितना हो गया? 60, मतलब जो टोटल वर्क था वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने दिन आ गए? 15 डेज में जो हमारा टोटल वर्क था वो क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आया समझ कैसे किया? बिल्कुल इजी था ये। क्या कहता है कि ए कर रहा हमारा 12 दिन काम, बी कर रहा हमारा 15 दिन काम और सी कर रहा मेरा 20 दिन काम। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालेंगे हम। यहाँ से कितना आ गया? 60 आ गया। ए की एफिशिएंसी आई 5, बी की आ गई 4 और सी की आ गई मेरी 3। फिर क्या कहता है कि फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, सेकेंड डे बी काम कर रहा है और थर्ड डे सी काम कर रहा है। ऐसे ही काम कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो काम कितने दिन हुआ? 3 दिन हुआ। एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, एक दिन सी ने किया, टोटल 3 दिन काम हुआ। ठीक है, अब वो 3 दिन काम करे कितने एफिशिएंसी के साथ करें? 12 के एफिशिएंसी के साथ। अब वो 12 के एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम करें कि वो जो टोटल वर्क 60 है वो कंप्लीट हो जाए? कितने दिन काम करेंगे? 5 दिन काम करेंगे, तभी तो 60 कंप्लीट होगा ना। अब वो यहाँ 5 दिन काम करें तो नीचे भी 5 दिन करेंगे, टोटल कितने दिन हो जाएंगे हमारे? 15 दिन में। कहने का मतलब ये कि 15 दिन में जो टोटल काम 60 है वो क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है कि ए बी एंड सी alone complete a piece of work in 15 20 and 30 days. First day A, second day B and third day C and work continue on alternate days. तो टोटल वर्क बताने की कितने दिन में कंप्लीट होगा? सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है ये भी। ए कर रहा हमारा 15 दिन में काम कंप्लीट, बी कर रहा मेरा 20 दिन में काम कंप्लीट और सी कर रहा है 30 दिन में कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। कितना आ गया? 60 आ गया। कैसे निकाला? इन तीनों काम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, बी की आ गई 3 और सी की आ गई हमारी 2। ये क्या है? एफिशिएंसी। क्या कहता है कि पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है और तीसरे दिन कौन कर रहा है? सी कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम वर्क, यहाँ लिखेंगे हम टाइम। कितने दिन काम हुआ? एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा और एक दिन सी करेगा, तो टोटल कितने डेज हो गए हमारे? 3 हो गए। कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं? ये 4 के एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, ये 3 के एफिशिएंसी के साथ कर रहा है और ये 2 के एफिशिएंसी के साथ कर रहा है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी? 9। अब वो 9 के एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम करे कि जो टोटल वर्क 60 है वो कंप्लीट हो जाए? सेम वही कंफ्यूजन फिर से आ गया कि 9 की टेबल में तो 60 आता ही नहीं है। तो बच्चों हम 9 की टेबल को अप्रोक्स 60 के लेके जाएंगे कि अप्रोक्स तो 60 के पहुंच जाए। अब 9 की टेबल को हम कहाँ तक लेके जाएंगे? 6 तक। ठीक है, ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 9 6 जा 54। तो रिमेनिंग कितना बच गया हमारा? 60 कंप्लीट होने में 6 बच गया। अब हम 6 को कैसे लिखेंगे? सोचो कैसे लिखें। हमने लास्ट क्वेश्चन जो ऐसा ही आया था उसमें कैसे तोड़ा था हमने 6 को? 5+1 के उसमें तोड़ा था। अगर हम यहाँ भी 5+1 करते तो कोई फायदा होता ही नहीं है, क्योंकि वहां हमें ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी थी? 5 दे रखी थी। यहाँ हमें ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। ठीक है, हमें तोड़ना ऐसे है कि हम उससे कुछ काम करवा सकें। ठीक है, अब हमने इसको तोड़ा तो कैसे लिखेंगे? 54 + 4 प्लस कितना बच गया? 2। यहां तक जो ये 54 काम था ये किस किस ने मिलके कर लिया?
ए ने, बी ने और सी ने मिलके काम यहाँ से लेकर यहाँ तक 54 काम को कंप्लीट कर लिया। अब इस सी के बाद किसकी टर्न आएगी काम करने की? ए की आएगी। अब ए भी काम कम जितना है उतना कर लिया, जो काम बच गया ए के करने के बाद कुछ काम बच गया सपोज करो, तो कौन करेगा? बी करेगा। अब सपोज करो कि बी ने भी जितना काम करना था उतना कर लिया, उतनी एफिशिएंसी के साथ कर लिया, फिर भी कुछ काम बच जाता है, तो कौन काम करेगा? सी करेगा। ठीक है, तो अब यहां तक ए बी सी ने मिलके काम 54 कंप्लीट कर लिया। अब किसकी टर्न आएगी? ए की टर्न आएगी। ठीक है, अब ए है जो वो 4 काम को अगर वो 4 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? वो 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब काम बच गया हमारा 2। अब ए के बाद किसकी टर्न आएगी काम करने की? बी की। अब बी 2 काम को कितने एफिशिएंसी के साथ करेगा? 3 की एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो कितना काम कंप्लीट कर लेगा? 2/3 काम। तो टोटल जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 19 सही 2/3 दिन में कंप्लीट होगा, इतने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, आया कैसे सोल्व किया है? चलो एक बार फिर से समझ लो, कंफ्यूज मत होना। ए कर रहा था हमारा 15 दिन में काम कंप्लीट, बी कर रहा था मेरा 20 दिन में काम कंप्लीट, और सी था वो 30 दिन में कर। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया था, 60 आ गया। एफिशिएंसी आ गई ए की 4, बी की 3 और सी की आ गई मेरी 2। फिर क्या कहता है कि पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है और तीसरे दिन सी कर रहा है, और काम ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, हमने देखा कि काम कितने दिन हो रहा है? स्टार्टिंग में 3 दिन हो रहा है। कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं? वो 9 एफिशिएंसी के साथ कर। अब वो 9 के एफिशिएंसी के साथ कितने दिन करे कि वो काम कंप्लीट हो जाए? हमने पहले उससे 6 दिन करवाया। ठीक है, 6 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लिया उन्होंने? 54। बचा काम मेरा कितना? 6। अब हम उस 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि हम आगे उनसे काम कंप्लीट करवा लें। ठीक है, हमने देखा कि ए की एफिशिएंसी मेरी कितनी है? 4 है। तो हम पहले 4 काम, उसको 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि वो 4 काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो काम बचेगा उसको कौन कर लेगा? बी कर लेगा। ठीक है, पहले हमने ए से काम करवाया। ए ने 4 काम को 4 के एफिशिएंसी से किया, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लिया? 1 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब बच गया काम मेरा कितना? 2। अब उस 2 काम को कौन करेगा? बी करेगा। कितनी एफिशिएंसी के साथ? 3 की एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लिया उसने? 2/3 दिन में। तो जो टोटल वर्क था यानी 60 कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 19 से ही 2/3 दिन में जो टोटल वर्क था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसे भी हमें सोल्व नहीं करना है इससे आगे। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे कि हमें ऐसे ऑप्शन में मिल जाएंगे, ये जो आंसर आए हैं ये ऐसे कैसे, ये सोल्व नहीं करने। ठीक है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या कहता है? ए बी एंड सी alone complete a piece of work in 10, 20 and 30 days. A work for the whole time, B and C work in alternate days. तो टोटल वर्क बताना है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये उससे नेक्स्ट टाइप बन जाती है, अल्टरनेट डेज की ही है ये टाइप। ये क्या कहती है कि जो ए था वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, बी है हमारा 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और जो सी है वो 30 दिन में कंप्लीट करता है। ये क्या हमारे डेज हैं। यहां से हम इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, बी की आ गई 3 और सी की आ गई 2। ठीक है, ये क्या है इनकी एफिशिएंसी। फिर क्या कहता है कि ए वर्क फॉर द होल टाइम, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। ए हमारा पूरा जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक काम करता है। ठीक है, और बी और सी अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन ए के साथ कौन काम कर रहा है? हमारा बी काम कर रहा है, और एक दिन ए के साथ कौन काम कर रहा है? सी काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? एक दिन ए के साथ हमारा बी काम करेगा और एक दिन ए के साथ कौन कर रहा है? सी काम कर रहा है। पहले क्या कहता है कि ए हमारा पूरे टाइम पे
काम करता है जब तक कि काम हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, और जो बी और सी है वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि एक दिन ए के साथ हमारा बी काम कर रहा है और एक दिन ए के साथ हमारा सी काम कर रहा है। तो टोटल वर्क बताना है कि कितने दिन में कंप्लीट हुआ। अब यहां से देखो, यहां लिखेंगे हम वर्क, ठीक है, यहां लिखेंगे हम टाइम। सबसे पहले हम काम देखेंगे कि कितने दिन वो कर रहे हैं। एक दिन ए प्लस बी कर रहा है और एक दिन ए प्लस सी कर रहा है, मतलब काम हमारा 2 ही दिन कर रहे हैं वो, ठीक है। कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। अब हमें ये सिंगल सिंगल वाली एफिशिएंसी नहीं लेनी, क्योंकि काम कौन कौन कर रहा है, एक दिन ए प्लस बी कर रहे हैं और एक दिन ए प्लस सी कर रहे हैं, तो हम इनकी एफिशिएंसी ऐसे ही लेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6+3 कितनी हो जाएगी हमारी 9, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6+2 कितनी हो जाएगी हमारी 8। तो हमें ये वाली एफिशिएंसी लेनी है, ठीक है, ना कि ये सिंगल सिंगल वाली। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी 17, कि 2 दिन वो काम 17 एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। तो जो टोटल वर्क है ये वाला, ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब सोचने की बात फिर वही आ जाती है कि 17 की टेबल में तो 60 नहीं आता। तो बच्चों इसमें भी हम अप्रोक्स वैल्यू लेके जाएंगे कि 17 की टेबल की हम ऐसी वैल्यू लेके चलें कि जो 60 के अप्रोक्स में आ जाए। तो 17 की टेबल को अगर हम 3 तक लेके जाते हैं, 17 3 जा कितना होता है हमारा 51, प्लस कितना बच गया हमारा 9, ठीक है। अभी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब हम यहाँ भी 3 से करेंगे प्लस। अब जो ये 51 आया ये क्या डिनोट करता है हमारा, कि यहां से लेके यहां तक, मतलब ए प्लस बी ने और ए प्लस सी ने मिलके 51 वर्क था वो कंप्लीट कर लिया। अब किसकी टर्न आएगी यहाँ पे, यहाँ तक काम होने के बाद, यहाँ तक क्योंकि इन्होंने 51 कंप्लीट कर लिया, अब किसकी टर्न आएगी, ए प्लस बी की आएगी टर्न। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 9 है। अगर वो 9 काम को 9 की एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन में। तो टोटल डेज कितने आ गए हमारे 7 डेज, की जो टोटल वर्क था हमारा 60 वो 7 दिन में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आया समझ, कुछ भी नहीं है कंफ्यूज होने का, समझो कैसे किया। ए कर रहा था हमारा 10 दिन काम, बी कर रहा था 20 दिन काम, सी कर रहा था हमारा 30 दिन काम, टोटल वर्क आ गया मेरा 60। ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की आ गई 3 और सी की आ गई 2। फिर क्या कहता है कि ए है वो काम को स्टार्टिंग से एंडिंग तक कर रहा है, ठीक है, और जो बी और सी हैं वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ए तो काम कर रहा है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, ए काम कर रहा है, लेकिन ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है और ए के साथ एक दिन सी काम कर रहा है, वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं बी और सी, ठीक है। तो काम कितने दिन हो रहा है उनके थ्रू, एक दिन ए प्लस बी करेगा और एक दिन ए प्लस सी करेगा, काम तो वो 2 ही दिन कर रहे हैं। कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, एक दिन ए प्लस बी मिलके 9 की एफिशिएंसी के साथ करे, एक दिन ए प्लस सी मिलके 8 की एफिशिएंसी के साथ करे। तो उनकी टोटल जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 9 और 8 17 हो जाएगी। अब 17 की एफिशिएंसी के साथ वो कितने दिन काम करें कि ये इतना काम कंप्लीट हो जाए। अब ये कंप्लीट तो हो नहीं रहा उनसे, ठीक है, तो अप्रोक्स में कितने काम कंप्लीट कर लेंगे वो 51 कंप्लीट कर लेंगे। रिमेनिंग कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। अब किसकी टर्न आएगी इसके बाद, ए प्लस बी की टर्न आएगी। अब ए प्लस बी की हमें एफिशिएंसी पता है कि 9 एफिशिएंसी है। अब 9 काम को वो 9 की एफिशिएंसी के साथ करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, वो एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो टोटल डेज हमारे कितने आ जाएंगे, 7 डेज में हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या कहता है कि ए बी एंड सी alone complete the piece of work in 10 20 and 30 days. A work for the whole time and every second day, B and C together with A then whole work complete in how many days। क्या कहता है ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि ए है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी है वो 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, जो सी है वो 30 दिन में काम कंप्लीट करता है। ये क्या हमारे
डेज है। यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ गया कितना, 60। फिर क्या कहता है, इनकी एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई, 6, बी की आ गई मेरी 3 और सी की आ गई 2। ठीक है, फिर ये क्या कहता है कि ए है, ए वर्क फॉर द होल टाइम। ए पूरा दिन काम करता है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जहां भी काम हो रहा है वहां ए काम कर रहा है। ठीक है, हर दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलके काम करती हैं, मतलब फर्स्ट डे था जो हमारा वहां ए अकेला काम करेगा, और जो सेकंड डे बनता है हमारा वहां पे ए के साथ कौन कौन काम कर रहे हैं, बी प्लस सी। ठीक है, और ऐसे ही काम कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि काम कंप्लीट नहीं होता हमारा। ठीक है, तो ए के यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले वर्क, यहाँ लिखेंगे हम टाइम। ठीक है, काम कितने दिन हो रहा है हमारा, 2 दिन हो रहा है। कितनी एफिशिएंसी के साथ हो रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 6, और इन तीनों की मिलके कितनी हो जाएगी हमारी, 6 + 3 + 2 कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, तो टोटल कंबाइंड इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 17। अब 17 की एफिशिएंसी के साथ वो कितने दिन काम करेगी, जो ये वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, 3 दिन काम करें। अब 3 की यहाँ से मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना काम कंप्लीट हो हमारा, 51। काम कितना बचा हमारा, 9। ये जो 51 काम था ये किसने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने मिलके कितना काम किया है, 51 काम कंप्लीट कर लिया। अब बचा काम कितना हमारा, 9। इसको करने की टर्न किसकी आएगी, पहले ए की आएगी। अगर ए भी काम कंप्लीट नहीं कर पाता तो कौन काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे। अब ए की एफिशिएंसी हमें कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 11। ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 51 था, अब 6 को क्या लिखेंगे, 6 + 3 लिख लेंगे, तो कितना हो गया, 9। अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल 60 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो प्लस, अब किसकी टर्न आ रही है यहाँ पे काम करने की, यहाँ तक तो ए और ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके काम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक। अब किसकी टर्न आएगी, ए की काम करने की। अब 6 काम को ए 6 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो, 1 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। अब ए ने काम तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ काम बच गया, कितना बच गया, 3 काम बच गया। अब उसको कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे, कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 11 की एफिशिएंसी के साथ। तो टोटल कितने डेज आ गए हमारे, 7:3/11 डेज। इतने दिनों में जो हमारा टोटल वर्क है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आया समझ कैसे किया। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कैसे किया। ए कर रहा हमारा 10 दिन काम, बी कर रहा हमारा 20 दिन में काम कंप्लीट, सी कर रहा हमारा 30 दिन में। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। एफिशिएंसी कितनी आई, ए की 6 आ गई, बी की 3 आ गई, और सी की मेरी 2 आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए है वो पूरा दिन काम करता है, पूरा समय। ठीक है, जब तक कि काम कंप्लीट नहीं होता वो तब तक ए कंटिन्यू काम करता रहता है। ठीक है, तो एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर विद ए, मतलब पहले दिन ए अकेला काम करता है, और हर दूसरे दिन बी और सी मिलके ए के साथ काम करते हैं। तो पहले दिन ए करेगा अकेले काम, और हर दूसरे दिन बी और सी उसके साथ मिलके काम को करवाएंगे। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, 11। तो टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी बनी, 17। काम कितने दिन हुआ, 2 दिन, कितनी एफिशिएंसी के साथ, 17 दिन। अब हम क्या करेंगे कि 17 की एफिशिएंसी के साथ वो कितने दिन काम करे कि जो 60 वर्क है उसका कंप्लीट हो जाए। अब वो 17 की टेबल में 60 तो हमारा नहीं आ रहा, तो हम उसके अप्रोक्स वैल्यू लेके जा रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया हमारा, 51 काम यहाँ तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया। किस किसने,
ए ने और ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके यहाँ से लेके यहाँ तक 51 काम को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा काम कितना बचा? 9 काम बच गया। अब काम को करने की टर्न किसकी आएगी? क्योंकि यहाँ तक तो हो गया। अब काम को करने की टर्न किसकी आई? हमारी ए की आई। ए की एफिशिएंसी कितनी हमारी? 6 है। अब हम इस 9 को हम तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 6 + 3 लिख सकते हैं। अब इस 6 काम को कौन करेगा? पहले ए करेगा। अब ये काम 6 काम को अगर ए 6 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? वो 1 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। अब बच गया काम हमारा 3। उसको कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे। कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे? 11 एफिशिएंसी के साथ। तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ हमारा? 7 सही 3/11 दिन में जो हमारा टोटल वर्क था वो क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो आज की क्लास यहाँ हम समाप्त करते हैं। तो चलिए अब कल मुलाकात होगी कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। जाने से पहले एक जरूरी सूचना, हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने डाउट और सजेशन कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर बताएं ताकि हम आप सभी के साथ अच्छे से जुड़ सकें। नमस्कार।